कमरे में हर चीज खामोश थी। मशीनों की बीपिंग के अलावा सिया ने मन्नत की उंगलियों को थाम रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पे मजबूती की झूठी मुस्कान थी। राम सिर झुकाए खड़ा था। एक बाप की लाचारी उसके कंधों पर साफ दिख रही थी। अनु चुपचाप कोने में बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें बस मन्नत को निहार रही थीं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ना हो। मन्नत, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? सिया की कपाती आवाज टूटी। बोलना मन्नत, देख सब यही हैं, तेरी मम्मा, तेरे पापा, अनु भी है, राम ने धीरे से कहा। तभी दरवाजे के पास से आवाज आई, वो बोल नहीं पाएगी, चाहकर भी नहीं। सबने मुड़कर देखा। डॉक्टर खड़ा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी और चेहरे पर गहरी चिंता। क्या मतलब? सिया उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इंजरी ब्रेन के उस हिस्से पर भी असर कर गई है जो वाइज कमांड से जुड़ा है। अभी के लिए वो बोलने में असमर्थ है। समय के साथ शायद सुधार हो या शायद नहीं। एक पल के लिए सब ठहर गए। सिया का चेहरा सन्न पड़ गया। राम की आंखों से आंसू झलक पड़े। अनु के होंठ कांपे, लेकिन वह अभी भी खामोश थी। और तभी दरवाजा जोर से खुला। प्रिंस कमरे में आया, आंखें लाल, चेहरे पर पश्चाताप की परत, गुस्से और दर्द की आग लिए। क्या बोल रहे हो तुम? वो डॉक्टर पर चीखा। मन्नत बोल नहीं पाएगी? क्या बकवास है ये? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब दिमाग के रिस्पॉन्स पर निर्भर है। प्रिंस ने मन्नत की ओर देखा। वो बेहोश नहीं थी, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी खालीपन थी। तू तो लड़ती थी मुझसे, बोलती थी कि मैं गलत हूँ, अब चुप क्यों हो? वो उसके पास जाकर बैठा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मैं मानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर अब मैं और नहीं देख सकता तुझे यूं खामोश। कुछ तो बोल, डांट ले पर बोल। सिया ने आगे बढ़कर प्रिंस के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, डॉक्टर ने कहा है अभी मन्नत बोल नहीं पाएगी, तू उसका साथ दे, अभी उसे सुकून चाहिए। प्रिंस ने आंखें बंद कर ली। मैं हर पल साथ रहूंगा इसके, जब तक फिर से ये मुस्कुराकर मुझे झड़क नहीं देती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मन्नत की आंखों में एक आंसू टपका, जो सीधे उसके गाल पर गिरा। राम ने चुपचाप सामने की खिड़की की ओर देखा। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा था। उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसने खुद से कहा। अनु अचानक उठी और मन्नत के पास आकर उसका माथा चूमा। मैंने तुझसे जो छिपाया है वो शायद कभी तू माफ ना कर पाए, पर तुझे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को नहीं माफ कर पाऊंगी। मन्नत की आंखों में हलचल हुई। प्रिंस ने देखा उसकी पलकों में हल्की सी हरकत थी, जिसे कोई जवाब देने की कोशिश हो, पर शब्द फंसे हो। डॉक्टर ने कहा, ये अच्छी बात है वो प्रतिक्रिया दे रही है, शायद बहुत जल्द कुछ चमत्कार हो। सभी की आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक उभरी। प्रिंस ने मन्नत की हथेली को होठों से लगाया और फुसफुसाया, तू लौट आ, मेरी जिद नहीं, अब मेरी जरूरत है। कमरे में एक सुकून भरी चुप्पी छा गई थी। एक नई सुबह की आहट, दर्द के इस लंबे अंधेरे में उम्मीद की हल्की सी रोशनी बनकर उभर रही थी। मन्नत वही थी, उसी हालात में, चुप, लेकिन आंखें खुली थी और वो सबको देख रही थी। प्रिंस उसके पास कुर्सी खींचकर बैठा, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर हल्के से सहलाया। प्रिंस धीरे और टूटी आवाज में, मन्नत, तुम जानती हो ना, मुझे तुमसे कितनी नफरत थी, लेकिन उसी नफरत में ना जाने कब मोहब्बत पलने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगने लगा है। वो रुकता है, फिर मन्नत की आंखों में झांकते हुए बोलता है, अब जब तुम सामने हो तो तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ रही है। मैं तड़प रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ डांटो ही सही, लेकिन बोलो,
मैं सच में बहुत बदल गया हूँ। मन्नत, तुम्हें खोने का डर है, मुझे अब जीने नहीं देता है। मन्नत की पलकों में थोड़ी हरकत होती है, उसकी आंखें हल्की सी भींग जाती हैं, लेकिन उसके होंठ अब भी शांत हैं। प्रिंस थोड़ा और भावुक होकर, तुमने मुझे सिखाया है कि रिश्ते क्या होते हैं और मैं ही उन्हें निभा नहीं पाया। शायद मेरी सजा यही है कि अब तुम्हारी बात भी ना सुन सकूं। लेकिन प्लीज मन्नत, लौट आओ एक बार, बस एक बार मेरी बात का जवाब दे दो। प्रिंस की आवाज टूटने लगी थी। वो मन्नत के पास झुककर उसका माथा चूमता है। तभी पीछे से अनु की आवाज आती है, हल्की लेकिन साफ। शायद मुझे अंदाजा है कि ये सब किसका किया हो सकता है। सबकी नजरें एक साथ अनु की ओर घूमती हैं। सिया हैरानी से, क्या अनु बेटा, तुम किसकी बात कर रही हो? अनु धीरे और थोड़ा घबराते हुए, मैं अभी पक्का नहीं कह सकती और बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं होगा, लेकिन किसी एक पर शक जरूर है। प्रिंस अपनी आंसू भरी आंखों से अनु को देखता है। प्रिंस कड़क लेकिन परेशान लहजे में, अनु अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम चुप मत रहो। मन्नत की हालत की वजह हमें जाननी ही होगी। अनु धीरे से, मैं डरती हूँ मिस्टर प्रिंस सूर्यवंशी, अगर मैं गलत निकली तो सब कुछ टूट सकता है। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा सा छा गया। मन्नत ने बस हल्का सा अपनी पलकों को बंद किया, जैसे वो थक चुकी हो इस दर्द से। प्रिंस उसकी ओर झुकता है और फिर से उसका हाथ अपने सीने से लगाता है। प्रिंस धीरे से, चाहे तुम बोलो या ना बोलो मन्नत, मैं हर दिन तुम्हें सुना करूंगा, क्योंकि अब मेरी हर बात सिर्फ तुम्हारे लिए है।